बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद खुजामा शिक और आप देख रहे हैं उर्दू राइट चैनल। उर्दू राइट चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो चले नाजरीन, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहले लोगों में एक बादशाह गुजरा है, इसके पास एक साहर था। जब वो साहर बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक होशियार लड़का दिया जाए ताकि इसको साहर का इल्म सिखा दूं। चनाचे बादशाह ने इसको एक लड़का इल्म सहर सीखने के लिए दे दिया। इसके रास्ता में एक राहब यानी ईसाई पादरी रहता था। लड़का इस राहब के पास आने जाने लगा। इसको राहब की बातें अच्छी लगने लगी। जब भी साहर के पास जाने के लिए निकलता तो इस राहब के यहाँ जरूर जाता और उसकी सहबत में बैठता, और जब साहर के पास पहुंचता तो वो उसको देर पर आने की वजह से मारता। लड़के ने राहब से इस बात की शिकायत की तो राहब ने कहा कि जब तुझे साहर से कोई खतरा हो तो कह दिया करो कि मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो इनसे कह दिया करो कि साहर ने मुझे रोक लिया था। सिलसिला यूं चलता रहा। एक दिन इस लड़के ने देखा कि किसी चौपाया ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। इसने कहा कि आज मालूम होगा कि साहर अफजल है या राहब। चनाचे इस लड़के ने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की कि ए अल्लाह, अगर राहब का दीन सच्चा है तो ये जानवर मेरे पत्थर से मारा जाए ताकि लोगों को गुजरने का रास्ता मिल जाए। ये कहकर इसने वो पत्थर मारा और वो जानवर हलाक हो गया और लोगों को गुजरने का रास्ता मिल गया। लड़के ने आकर राहब को सारा वाकया बताया तो राहब ने इससे कहा कि ए बेटे, आज से तू मुझसे अफजल है। मैं देख रहा हूँ कि तू अपने काम में इंतहा को पहुँच चुका है और अनकरीब तू एक आजमाइश से दो चार होगा। राहब ने इस लड़के से कहा कि अगर तू किसी आजमाइश में मुब्तला हुआ तो किसी को मेरा नाम ना बताना। वो लड़का पैदाइशी अंधे और बरस के मरीजों को ठीक कर देता था और लोगों का दीगर अमराज में भी इलाज करता था। बादशाह के एक मसाहब ने इसके मुतल्लक सुना जो कि नाबीना था, तो बहुत से हदिये और तोहफे लेकर इसके पास आया और इस लड़के से कहा कि अगर तू मुझे शफा दे दे तो ये सब कुछ तेरे लिए होगा। लड़के ने कहा कि मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। अगर तू ईमान लाने का वादा करता है तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर दूंगा, वो तुझे शफा दे देगा। वो आदमी ईमान ले आया तो अल्लाह ताला ने इसको शफा दे दी। फिर वो अपने बादशाह के पास आया और इसके पास इस तरह बैठा जैसे पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे पूछा कि ये तेरी बीनाई किसने लौटाई? इसने कहा कि मेरे रब ने मेरी बीनाई लौटाई है। बादशाह ने कहा कि क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? इसने कहा कि हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इस मसाहब को पकड़ा और इसको बराबर सजा देता रहा, यहाँ तक कि इस मसाहब ने बादशाह को लड़के का पता बता दिया। चनाचे लड़के को लाया गया। बादशाह ने इससे पूछा कि ए बेटे, तुम अपने शहर में इस कमाल को पहुँच गए हो कि पैदाइशी अंधों और बरस के मरीजों और दूसरे ला इलाज मरीजों को ठीक कर देते हो। लड़के ने जवाब दिया कि मैं किसी को शफा नहीं देता, शफा तो अल्लाह ताला ही देते हैं। बादशाह ने इसको पकड़ा और इसको बराबर सजा देता रहा, यहाँ तक कि इसने राहब का पता बता दिया। चनाचे राहब को लाया गया और इससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। इस राहब ने इनकार कर दिया तो बादशाह ने एक आरा मंगवाया और इसके सर के बीच में रखकर इसको चीर दिया और इसके दो टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। फिर बादशाह के इस मुसाहब को लाया गया और इसको भी अपने दीन से फिर जाने का हुक्म दिया गया। इसने भी इनकार किया। चनाचे इसके भी सर के बीच में आरा रखकर इसको चीर दिया गया जिससे इसके दोनों हिस्से जमीन पर गिर पड़े। फिर इस लड़के को लाया गया और इसको भी अपने दीन से फिर जाने का कहा गया। लड़के ने भी इनकार किया तो बादशाह ने इसको अपनी एक जमायत के हवाले करके कहा कि इसे फलां पहाड़ पर ले जाओ और इसको ऊपर चढ़ाओ। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए तो देखो कि अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो इसे छोड़ दो, वरना इसको वहां से गिरा दो। चनाचे वो लोग इस लड़के को ले गए और पहाड़ के ऊपर ले जाकर गिराने लगे तो इस लड़के ने कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे इन लोगों से बचा जैसे तू चाहता है। चनाचे वो पहाड़ जोर जोर से हिलने लगा और वो सारे इससे गिरकर हलाक हो गए और लड़का सही सालम बादशाह के पास चला आया।
बादशाह ने इससे इन लोगों के मुतल्लक पूछा कि वो कहाँ रह गए। लड़के ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से महफूज रखा। बादशाह ने फिर इस लड़के को अपनी एक जमायत के हवाले किया और कहा कि इसको ले जाओ और एक कश्ती में सवार करो, फिर जब समुंदर के बीच में पहुंचो तो देखो कि अगर ये अपने दीन से बाज आ जाता है तो छोड़ दो, वरना इसको समुंदर में गर्क कर दो। चनाचे वो लोग इसको साथ ले गए। लड़के ने फिर दुआ की कि ए अल्लाह, आप अपनी कुदरत से इन लोगों के शर से मेरी हिफाजत फरमाएं। चनाचे वो कश्ती ही उलट गई, सब गर्क हो गए और लड़का सही सालम वापस चला आया। बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि तेरे असहाब का क्या हुआ। इसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इनके शर से महफूज रखा। फिर इस लड़के ने खुद ही बादशाह से कहा कि तू मुझे कत्ल नहीं करवा सकता जब तक कि तू मेरी इस बात पर अमल ना करे। बादशाह ने कहा कि वो क्या बात है। लड़के ने कहा कि एक खुले मैदान में लोगों को जमा करो और मुझे खजूर के एक तना पर लटकाओ, फिर मेरे तरकश से एक तीर लो और फिर इस तीर को कमान के बीच में रखकर बिस्मिल्लाह कहकर चलाओ, इस तरह से मैं मर जाऊंगा। चनाचे बादशाह ने एक वसी मैदान में लोगों को जमा किया और इसको खजूर के एक तना पर लटकाया, फिर इसके तरकश से एक तीर लेकर इसकी कमान में रखा और कहा बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर इस तीर को चला दिया तो वो सीधा जाकर इसकी कनपट्टी पर लगा। इस लड़के ने अपना हाथ कनपट्टी पर रखा जिस जगह पर तीर लगा था और फिर मर गया। इस अजीब वाकया को देखकर यकलखत लोगों की जबान से नारा बुलंद हुआ कि हम सब रब गुलाम पर ईमान लाए, हम सब रब गुलाम पर ईमान लाते हैं, हम सब रब गुलाम पर ईमान लाते हैं। किसी ने बादशाह को जाकर बताया कि आपको जिस चीज का खतरा था वो वाकया हो गया। लोग ईमान ले आए। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और अरकाने सुल्तनत के मशवरे से बड़ी बड़ी खंदके आग से भरवा कर हुक्म दिया कि जो शख्स अपने दीन से नहीं फिरेगा इसको आग में जला देंगे। चनाचे बहुत से आदमी जलाए गए। इसी दौरान एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा था, इसको आग में गिरने से जरा हिचकिटाहट हुई तो छोटा सा बच्चा बोला कि अम्मा जान सब्र करो क्योंकि आप हक पर हैं। फवाइदे हदीस। नाजरीन, इस हदीस से हासिल होने वाले फवाइद ये हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़माना कदीम के बादशाह अपनी ज़ाती मसलहतों के लिए साहरों और कहनों की खिदमत हासिल किया करते थे। सहर एक हकीकत है जिसके बाकायदा असूलों को आयद मौजूद हैं। जंगो फसाद के मौका पर अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल देना जायज है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अपने अकायद व नजरियात पर साबित कदम रहना चाहिए। इस हदीस से औलिया कराम की करामात का असबात होता है जैसा कि अहले सुन्नत का नजरिया है। इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि नेक मोमन की दुआ जरूर कबूल होती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बसा औकात अहले ईमान आजमाइश से दो चार होते हैं और दुश्मन की तरफ से इनको तरह तरह की तकालीफ पेश आया करती हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि खुदा की राह में जान की बाजी लगाना खुदकुशी में किसी तौर पर दाखिल नहीं है। इस हदीस से साबित हुआ कि मोमन को अहले कुफर से बुग़्ज़ो अदावत हुआ करती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने दोस्तों की हिफाजत भी फरमाया करते हैं और इनके दुश्मनों को इनके ताबिया कर दिया करते हैं। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की राह में तकलीफ आए तो सब्र से काम लेना चाहिए। इस हदीस से दावत इला अल्लाह की फजीलत भी मालूम हुई और ये अमर भी साबित हुआ कि दाई को अपनी दावत की कामयाबी के लिए अपनी अजीज तरीन चीज भी कुर्बान कर देनी चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अहादीस को सुनकर समझकर इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन कुराम, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। नाजरीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू राइट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो और ऐसे मजीद दिलचस्प वाक़यात की वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नाजरीन एक और ऐसे ही खूबसूरत और दिलचस्प हदीस के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज।